अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व और आस्था के प्रतीक के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का बरसाना गांव, जहां राधा रानी का पालन पोषण हुआ। इसी बरसाना शहर के आसपास के गांवों में बुनियादी शिक्षा पाना किसी बड़े सपने जैसा था। असंख्य बेटियां ऐसी थीं जिनकी आंखों में उम्मीदें, बड़े सपने, कुछ करने और आगे बढ़ने की ललक तो थी, पर कोई रास्ता नहीं था। बरसाना में ही सरकारी स्कूल है बच्चीन का, जिसकी भी हालत खराब है। बच्चन की कोई पढ़ाई का ध्यान नहीं है किसी को भी। कच्चे रास्तों से होते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर आने के बाद भी बच्चियों को स्कूल में सिवाय निराशा के और कुछ नहीं मिलता था। बरसाना के आसपास जितने भी गांव हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है, बस एक गर्ल्स स्कूल, क्योंकि यहाँ के क्या विलेज की थोड़ी जनमाहौल ऐसा है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने। माँ बाप बच्चों को या तो घर पर ही काम के लिए रोक लेते थे या फिर मंदिर के बाहर पैसे कमाने के लिए भेज दिया करते थे। मेरी 3 बेटी हैं, स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है। मेरी बच्ची ज़्यादातर मेरे घर के काम में हाथ बटाती हैं, कभी कभी जाती हैं, कभी कभी नहीं जाती हैं। पहले यहाँ पे टॉयलेट थे ही नहीं, पहले लड़कियाँ गर्ल्स स्कूल के पीछे टॉयलेट जाया करती थी। खुद हम गए अपने टाइम पर। जहाँ एक तरफ पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्घोष हो रहा था, वहीं बरसाना में ये नारा स्कूल की दीवारों के अंदर पहुंच ही नहीं पाया। राधा रानी के शहर में हर दूसरे चौराहे पर एक बेबस राधा बैठी दिखती थी। लेकिन हर अमावस को मिटाने के लिए पूर्णिमा आती ही है, और इन बच्चियों के जीवन में उजाला करने के लिए आई सुषमा जी। पर जब हम आए तो यहाँ पे हमें ये देखा कि लड़कियों की शिक्षा में जो जो चाहिए उनको वो सुविधा ही नहीं थी। जो मूलभूत सुविधा बोलते हैं वो ही नहीं थी, जैसे शौचालय है, पीने का साफ पानी है, कमरों में पंखे नहीं, बैठने के लिए बेंच नहीं। तो हमने बात भी करी तो यहाँ पे स्टाफ भी नहीं है, इवन लड़कियों को पढ़ाने के लिए टीचर भी बहुत कम है। गांव के स्कूल की हालत को देखते हुए एक रेनोवेशन मॉडल बनाया गया। लोगों और समाज का रवैया बदलने के लिए सुषमा जी का मिशन आगे बढ़ा और घर घर जाकर बच्चियों के माता पिता, मंदिरों के पुजारी और समाज के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और उनसे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें और अपना योगदान दें की अपील की गई। हमने यहाँ पर इनको मॉडर्न एजुकेशन की व्यवस्था की, बच्चों की क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था की है। सरकारी टीचर्स की कमी होने के कारण हमने यहाँ पे कुछ प्राइवेट टीचर को भी नियुक्त किया है। बास्केटबॉल लगवाए, झूले लगवाए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाया, उसकी सफाई कराई। बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने उनके लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था करवाई। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी सीएम है यूपी के, सब यही चाह रहे हैं। पूरे भारत में ही हर कोई यही चाह रहा है कि बेटी पढ़नी चाहिए। बेटी पढ़ती है तो 2 कुल का नाम रोशन करती है, तो इसलिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुषमा जी के उठाए कदमों से गांव के स्कूल में बदलाव आने लगा और बच्चों में स्कूल जाने के प्रति रुझान बढ़ने लगा। मॉडर्न क्लासेस, बास्केटबॉल ग्राउंड, खेलने के लिए झूले, साफ शौचालय और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कंप्यूटर क्लासेस और इसी तरह के अनगिनत प्रयासों से सुषमा जी ने बच्चियों को सब सुविधाएं मुहैया करवाईं, जो किसी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलती हैं। टीचर पढ़ाते भी अच्छे हैं और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अब मुझे रोज़ स्कूल आने का मन करता है। हमारी क्लास बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि और दूसरी क्लास में इतनी अच्छी हो। जैसे हम अब देखते हैं बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, अगर ये हमारे टाइम पे होता है तो हम भी मन लगा के पढ़ते, रेगुलर स्कूल आया करते। बेटियों की पढ़ाई और उनके सशक्तिकरण के लिए आज सुषमा जी दिन रात निरंतर रूप से अथक प्रयास कर रही हैं और अपने मिशन में आगे बढ़ रही हैं। जब तक बरसाना की हर एक बेटी मंदिर की सीढ़ियों से क्लासरूम के डेस्क तक नहीं पहुंच जाती, सुषमा जी ने बेटियों के अधिकारों की इस लड़ाई को बुलंद किया और अगली पीढ़ियों के लिए वो नींव रखी है कि आने वाले समय में बरसाना की असंख्य बेटियां राधा रानी के शहर का मान और गौरव बढ़ाएंगी।